हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस शाला में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि पार्टनरशिप क्या कहलाती है, नेचर क्या कहलाता है पार्टनरशिप का, और राइट्स क्या कहलाते हैं पार्टनरशिप के। फिर देखा था हमने कि पार्टनरशिप डीड क्या कहलाती है, मेन कंटेंट क्या होते हैं, और जाना था कि प्रोविजंस क्या होंगे अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगी तब। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पार्टनरशिप की जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन करें। तो यहाँ पास हम देखेंगे थर्ड टॉपिक, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट से, फिर उसके बाद आईओसी, आईओडी, और फिर जा करके हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना कैपिटल अकाउंट से। तो जानते हैं सबसे पहले कि कैपिटल अकाउंट क्या कहलाता है। स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट का सिंपल मतलब होता है कि ये इस टाइम ऐसा अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर्स के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो in a partnership firm, a capital account is prepared to record all the transactions related to each partner. इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द पार्टनर कैपिटल, ड्राइंग एंड शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये याद रखिएगा कि जो कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर्स के सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जब भी हम बात करते हैं डेबिट साइड की तो यहाँ पास ड्राइंग आता है, आईओडी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर्स ऑफ लॉस। जब भी लॉस होगा तो हम उसको, जब भी लॉस का शेयरिंग होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, जब भी प्रॉफिट का शेयरिंग होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। हम क्रेडिट साइड सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, आईओसी, सैलरी, कमीशन। ये आप लोग याद रखिएगा कि जब भी लॉस का शेयरिंग होगा तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जब भी प्रॉफिट का शेयरिंग होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पास हमें स्टूडेंट दो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारा करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट बेसिकली रिकॉर्ड करता है आईओसी, आईओडी इनकी एडजस्टमेंट को, लेकिन कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का रिकॉर्ड करता है कि उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया या फिर उन्होंने कितनी ड्राइंग की, वो सब ये रिकॉर्ड करता है। हम अब इसको देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट को हम मेंटेन कैसे करके चलें। तो हमारे पास दो मेथड है स्टूडेंट मेंटेन करने के कैपिटल अकाउंट। एक तो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल फिक्स रहेगा, ये दोनों अकाउंट सेपरेट बनाए जाएंगे। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है उसमें सिर्फ सिंगल अकाउंट रहेगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल बढ़े वो क्रेडिट साइड आएगा, जब भी कैपिटल कम हो वो डेबिट साइड आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि एक कोई भी ओनर है या फिर पार्टनर है, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख का, उनको प्रॉफिट शेयरिंग हुआ 20,000 का, और ड्राइंग उन्होंने की थी 10,000 की। तब जो प्रॉफिट है और जो कैपिटल है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ड्राइंग को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि कैपिटल था सबसे पहले इनका 1 लाख का, फिर कैपिटल कितना हो गया 1,10,000। तो यहाँ पास इनका कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो ये कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, ये याद रखिएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट हमें एक फाइनल बैलेंस बताता है कि पार्टनर्स का कितना बैलेंस कितना कहाँ है और कितना कहाँ नहीं है। अब इसके बाद हम इन दोनों अकाउंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड अकाउंट है उसमें दो अकाउंट है, एक तो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम इसमें मेंशन करते हैं अगर कोई भी कैश हुआ है या फिर बैंक से कुछ कनेक्शन है, तब हम यहाँ पास मेंशन करेंगे सबसे पहले कैश, फिर बैलेंस टू बैलेंस। ये इसको जो हमारा ये सीडी है ये बताता है हमारा कैरिड डाउन। ये याद रखिएगा कि एक चीज़ होती है हमारी बीडी और एक चीज़ होती है हमारी सीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, ये पिछले साल का बैलेंस है। जैसे कि मेरा अब पिछले साल मान के चलते हैं कि 2026 का जो मेरा बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना था 2 लाख, और ये नए साल 2027 में
यही बन जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस, 2 लाख ही बन जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस। ये था इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो ये याद रखिएगा कि जो बीडी है, ब्रॉड डाउन का मतलब होता है कि जो मेरा 2026 में 2 लाख था, 2026 में वही मेरा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है यही कहलाता है बीडी, ब्रॉड डाउन। सीडी का मतलब होता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का, जैसे कि अभी का मेरा है 2 लाख, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये कहलाएगा मेरा कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस, ये इस टाइम का। लेकिन जो हमारा ब्रॉड डाउन है, बीडी है, वो पिछले साल का 2 लाख जो हमारा बच था पूरा बैलेंस, वो हमारे नए साल के लिए ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। और जो हमारा सीडी है वो ये 2 लाख कहलाएगा जो हमारा ईयर एंड हुआ है। जैसे कि हमारा 2026 एंड हुआ, तब जो ये बैलेंस है तो वो कितना है, 2 लाख, तो यही कहलाएगा सीडी, कैरिड डाउन। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि लास्ट में फिर हम लिखते हैं कि बैलेंस सीडी ये क्या कहलाएगा, कैरिड डाउन। यहाँ पास लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, पार्टनर के नाम लिखेंगे, बाय कैश बैंक, और अगर एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है तो बाय बैलेंस बीडी। और इसका करेंट अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो सीडी है हमारा, ये सीडी उठ करके आ जाएगा यहाँ पास, बीडी बन जाएगा। ये जो सीडी है नए साल के लिए क्या बन जाएगा अपना, बीडी। तो ये हम कहाँ पास मेंशन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पास। फिर टू ड्राइंग अकाउंट, टू आईओडी अकाउंट, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद रखिएगा कि जब भी लॉस होगा, लॉस का शेयरिंग होगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। और जब भी प्रॉफिट का शेयरिंग होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, आईओसी यहाँ लिखेंगे हम, सैलरी यहाँ लिखेंगे, कमीशन यहाँ लिखेंगे, अगर प्रॉफिट का शेयरिंग हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे, और लास्ट में हम मेंशन करेंगे सीडी। स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की तरफ। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सबसे पहले हम ड्राइंग मेंशन करते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, अगर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस का शेयरिंग हो रहा है तो हम कहाँ मेंशन करेंगे उसको, डेबिट साइड। अगर प्रॉफिट का शेयरिंग हो रहा है तो हम कहाँ मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड। फिर लास्ट में सीडी लिखेंगे। बाय बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा, सैलरी यहाँ आएगी, कमीशन यहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट का शेयरिंग हो रहा है तो यहाँ आएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास 2 पार्टनर है, एक संजीव और एक राजीव। उन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया फर्म में, जो कि उनका ओपनिंग बैलेंस बना 1.5 लाख और ये 25 लाख, वो 1,25,000। इन्होंने ड्राइंग किया था 15,000 का, और एक की ड्राइंग थी 12,500 की। इनकी सैलरी बनी थी 10,000, एक की 12,000, कमीशन था इनका, पार्टनर्स कमीशन 9,000, एक का 14,000, आईओसी इनका, सभी चीज़ें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हम देखते हैं कि इसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए, दोनों मेथड से, जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट रहेगा और कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे, जैसा अपना फॉर्मेट था वैसे ही हम इसको फॉर्मेट बना लेंगे। डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर पार्टनर ए बी। सबसे पहले हमारी डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर पार्टनर संजीव राजीव, डेट पर्टिकुलर संजीव राजीव। अब देखते हैं स्टूडेंट कि हम इसका जो सबसे पहले जो चीज़ प्रिपेयर करेंगे वो होगी हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जहां पास हम सबसे पहले बनाएंगे इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम बैलेंस करते हैं सबसे पहले। जैसे कि हमने देखा था बैलेंस सीडी, कैरेट डाउन, कितना है बैलेंस सीडी में, 1,50,000
और राजीव का है 1,25,000। डेट मेंशन नहीं है तो आप डेट का कॉलम छोड़ सकते हैं। अब यहां पास देखेंगे बाय बैलेंस BD, ये न्यू ईयर के लिए 1,50,000, 1,25,000, ये बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहीं पास स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे अब इन्हीं का पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर करेंट अकाउंट फ्लक्चुएट, सबसे पहले हम बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग, अपना कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बना रहे हैं पार्टनर करेंट अकाउंट। डेट पर्टिकुलर संजीव राजीव, डेट संजीव राजीव। अब हम इसमें जो अपना करेंट अकाउंट है स्टूडेंट, वो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे यहाँ पास टू ड्राइंग अकाउंट। सबसे पहले टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में हम कितना कर रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट दिया हुआ है ड्राइंग 15,000 और राजीव का है 12,500। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट ये दिया गया है 800 और 500। इसके बाद यही अब यहाँ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आएगा बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी है इनकी स्टूडेंट 10,000 और 12,000। इसके बाद है बाय कमीशन, बाय कमीशन अकाउंट। कमीशन थी स्टूडेंट इनकी 9,000 एंड 14,000, 9,000 14,000। इसके बाद यहाँ पास स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेंशन है स्टूडेंट 16,000 12,000। इसके बाद बाय प्रॉफिट। अब यहाँ पास प्रॉफिट का शेयरिंग हो रहा है स्टूडेंट, तो कहाँ आएगा अपना क्रेडिट साइड। अगर लॉस का शेयरिंग होगा तो कहाँ आता, डेबिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000। 24,000 राजीव का 24,000। स्टूडेंट हम इनको सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, तो इनका जो ओवरऑल आएगा 62,000। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 65,000। अब देखिए स्टूडेंट, इसका आया है 65,000 संजीव का, राजीव का आया है 62,000। अब जो हम यहाँ पास मेंशन करेंगे वो होगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से हम यहाँ पास क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे। अगर हम 65,000 में से 15,800 माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा वैल्यू जो निकल के आएगा 49,200, 49,200, 49,200। और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हो गया 13,000। तो अगर हम 62,000 स्टूडेंट, अगर हम 62,000 में से 13,000 माइनस करते हैं, तब हमारे पास आएगा 69,000।
यहाँ हम लिखेंगे 49,000। जब हम इनको ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65,000, ये हो जाएगा हमारा 62,000। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सारी वैल्यू गिवन थी। ओपनिंग कैपिटल गिवन था, ड्राइंग गिवन था, सैलरी ऑफ पार्टनर्स गिवन थी, कमीशन गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था, प्रॉफिट भी गिवन था कि कितना कितना शेयर हो रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा उसमें सिर्फ हम कैपिटल मेंशन करेंगे। तो कैपिटल कितना कितना इन्वेस्ट किया था, 1.5 लाख और 1,25,000। और फिर यहाँ पास भी हमने जो ब्रॉड डाउन है उसमें भी हमने कितना किया, 1.5 लाख और 1,25,000। फिर हमने इनका करेंट अकाउंट बनाया। अब करेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कि सबसे पहले हम जो डेबिट साइड है वहाँ पास हम मेंशन करते हैं ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम दो चीज़ें यहाँ पास मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पास देखते हैं कि जो हमारा क्रेडिट साइड रहेगा उसमें सबसे पहले सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो हम उसको कहाँ मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड। और ये हमने उसका पूरा कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पास देखते हैं स्टूडेंट कि इसका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखिए कि इसका हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट अब बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह फॉर्मेट वैसा ही रहेगा अपना, डेट पर्टिकुलर पार्टनर ए बी, डेट पर्टिकुलर पार्टनर ए बी। पर्टिकुलर संजीव राजीव, डेट पर्टिकुलर संजीव राजीव। अब देखिए स्टूडेंट, हमने देखा था कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम जो सबसे पहले मेंशन करते हैं वो होता है हमारा ड्राइंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राइंग। तो यहाँ पास हम करेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। सबसे पहले होगा अपना टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग कितना है, 15,000, और संजीव का है 12,500। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट 8,800 एंड 500। इसके बाद जो हमारा यहाँ पास आएगा स्टूडेंट, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,50,000 ब्रॉड डाउन। जो हमने ओपनिंग कैपिटल था वो हम कहाँ मेंशन करेंगे स्टूडेंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट पार्टनर करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट 1,50,000, 1,12,000 और 1,25,000। फिर इसके बाद आएगा स्टूडेंट बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में 10,000 और 12,000। फिर इसके बाद आएगा स्टूडेंट बाय कमीशन अकाउंट। कमीशन 9,000, 14,000। इसके बाद आएगा इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 16,000, 12,000। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000, 30,000 और 24,000। अब स्टूडेंट हम इनको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा अपना, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे 2,15,000 और ये आएगा 1,87,000। यहाँ पास हम स्टूडेंट करेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। जब हम ये हो जाएगा अपना 50,800 में से 2,15,000 जैसे ही माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1,99,200
यहाँ पास जब भी हम करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा अपना 1,87,000 में से माइनस करेंगे 13,000, तब ये बनेगा स्टूडेंट 1,74,000। जब टोटल ओवरऑल निकालेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 2,50,000, 2,15,000, 1,87,000 ये होगा स्टूडेंट। सबसे पहले हमने इसमें कैलकुलेट किया है कि कैपिटल अकाउंट में से अब दो, पहला अकाउंट था अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर इसके बाद था पार्टनर करेंट अकाउंट, ये था अपना फिक्स्ड अकाउंट का। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब हमने कैलकुलेट किया है फिर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, जहाँ पास हमने पार्टनर का करेंट अकाउंट कैलकुलेट किया है। तो पार्टनर का करेंट अकाउंट इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब बढ़ते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप इसको करना चाहें, अगर बनता है तो ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ही है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसे ही एकदम सेम क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है ऑन 1 अप्रैल 2027 जावा एंड अरमान एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग कैश। अब यहाँ पास स्टूडेंट अपन लिखते चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कैश। सबसे पहला जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो था कैश का। कैश, जावा, अरमान 6 लाख 4 लाख। फिर रिस्पेक्टफुली प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है स्टूडेंट इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 3:2। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनका गिवन है स्टूडेंट वो है 1%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इनका मेंशन स्टूडेंट वो है 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद दिया है ऑन 1 एंड सैलरी इन टाइटल अरमान इज ऑल्सो इन टाइटल। अरमान को जो है वो सैलरी भी मिल रही है, अरमान को जो है वो सैलरी मिल रही है 12,000। 1 अक्टूबर को जावा और अरमान जो है वो विड्रॉ करते हैं 20,000 10,000। विड्रॉ मतलब ड्राइंग, विड्रॉ करते हैं 20,000 एंड 10,000। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि दो पार्टनर है जावा और अरमान, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना 1 अप्रैल को। जो जावा है वो एंटर करता है कैपिटल से 6 लाख और जो अरमान है वो एंटर करता है 4 लाख से। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 1% का लग रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 5% का है। अरमान को सैलरी भी मिल रही है, अरमान को सैलरी भी मिल रही है। और जो ड्राइंग है इन्होंने 1 अक्टूबर स्टूडेंट ये याद रखना है कि जो इनका ड्राइंग पीरियड है वो कब है 1 अक्टूबर को। इनका जो बिजनेस है वो एंड हो रहा है वो 31 मार्च को, मतलब पूरे एक ईयर हो गया। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक 1 ईयर हो गया। लेकिन जो इनका ड्राइंग का पीरियड है वो 1 अक्टूबर है। इसका मतलब 6 मंथ। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ का होगा, मतलब 1/2 से हम इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर पार्टनर ए बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए, पर्टिकुलर जावा संजीव,
अरमान पर्टिकुलर जावा अरमान। स्टूडेंट सबसे पहले हम इनका बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जहाँ पास हम इनका बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप जानते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो इनका स्टार्टिंग था वो था 6 लाख और अरमान का था 4 लाख। अरमान का था 4 लाख। और यहाँ पास बाय कैश, इन्होंने किससे बिजनेस स्टार्ट किया था? कैश अकाउंट 6 लाख 4 लाख। स्टूडेंट ये था हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब इसी में अब जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है अपन दूसरा अकाउंट बना रहे हैं करेंट अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट। पर्टिकुलर जावा अरमान पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग से, क्योंकि हमने देखा है कि जो करेंट अकाउंट है डेबिट साइड और जो डेबिट साइड है वहाँ क्या किससे स्टार्ट करते हैं? ड्राइंग से। सबसे पहले टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग है स्टूडेंट इनकी 20,000 थी, एक की 20,000 थी, एक की 10,000 थी। जावा की जो थी वो 20,000 थी और जो अरमान की थी वो 10,000 थी। फिर इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो 1/6 मंथ से होगा। इसका मतलब इसका 20,000 है, तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 5% रेट से, इनका 5% रेट दिया गया है ऑन 100 1/2, ये इनका 6 मंथ का हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10 10 1000 1000 -500। तो इसकी जो ड्राइंग आएगी स्टूडेंट वो आएगी 500, और जो इसकी ड्राइंग आएगी स्टूडेंट वो आएगी 200। फिर यहाँ पास देखते स्टूडेंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 6 लाख का 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? 6,000। 6 लाख 1/100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आएगा इनका 6,000, और जो इसका होगा वो आएगा अपना 4,000। अब स्टूडेंट यहाँ पास सैलरी भी मिल रही है। सैलरी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ अरमान को 12,000 बाय सैलरी 12,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इनको प्रॉफिट स्टूडेंट, जो इनका प्रॉफिट मेंशन है क्वेश्चन में, वो इनका जो प्रॉफिट दिया गया है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 45,000 और अरमान को जो है वो 13,000 मिला है। तो जो जावा का प्रॉफिट दिया गया है वो है 45,000 और जो अरमान का प्रॉफिट है वो 30,000। ये था इनका फाइनल। अब यहाँ पास स्टूडेंट 51,000 46,000, जो अपना बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, जो अपना बाय बैलेंस कैरिड डाउन वो आएगा 20,500 में से माइनस करेंगे 51,000 को, तब आएगा अपना 30,500। 10,215 को माइनस करेंगे 46,000 से,
तब स्टूडेंट आएगा अपना 35,715। जब इनको पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे 46,000। स्टूडेंट ये आ गया अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया, एक तो कैपिटल फिक्स्ड अकाउंट जो मेथड हमारा दोनों कैलकुलेट कर लिया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी और पार्टनर का करेंट अकाउंट भी। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमने इस तरीके से मेंशन किया और जो पार्टनर का करेंट अकाउंट है उसको हमने इस तरीके से। अब इसी में हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर ए बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए बी। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में स्टूडेंट हम जानते हैं कि सिर्फ एक अकाउंट आता है, वो है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट सबसे पहले हम मेंशन करेंगे पर्टिकुलर, इसके बाद हमारा जावा, इसके बाद अरमान, यहाँ पास आएगा अपना पर्टिकुलर, जावा और अरमान। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट जो इनकी ड्राइंग थी वो थी 20,000 और जो इसकी अरमान की ड्राइंग थी वो थी 10,000। जो इनका IOD बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा, हमने कैलकुलेट कर लिया था इसका पहले से 500, 215। फिर यहाँ से अपन मेंशन करेंगे सबसे पहले बाय कैश अकाउंट। इसका कैश अकाउंट था जो वो था 6 लाख, इसका अरमान का जो था वो 4 लाख। फिर इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने कैलकुलेट कर लिया था स्टूडेंट, इसका था क्योंकि 1% है तो 6 लाख का 1% कितना बनेगा 6,000 और 4 लाख का 1% बनेगा 4,000। इसके बाद स्टूडेंट बाय सैलरी। सैलरी स्टूडेंट सिर्फ इंटाइटल थी अरमान को 12,000। इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट जो जावा की जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 45,000 का था और जो अरमान का था वो 13,000 का था। जहाँ इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट 4,46,000 और जो जावा का है वो 6,51,000। अब यहाँ पास स्टूडेंट हम करेंगे क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 20,500 में से 6,51,000 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आएगा अपना 6,30,500 और जब हम इसको माइनस करेंगे 4,46,000 को 10,215 से जब माइनस करेंगे स्टूडेंट तो इसका अप्रॉक्स आएगा 435,750। जब हम इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे 51,000 और ये पूरा आ जाएगा 51,000, 4,46,000 ये होगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हमने इस तरीके से डील किया। हमारे पास बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। स्टूडेंट आप चाहें तो ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। स्टूडेंट ये है एक और क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को ये इस तरीके से सॉल्व किया। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आगे आने वाली वीडियो भी आपको जल्दी से अपडेट होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।